नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। पिछले 21 दिनों से पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी आंदोलनरत है। आपको बता दें कि इन लोगों की मांग है कि इन लोगों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, जिसको लेकर तमाम जो सफल अभ्यर्थी है कभी कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे, तो कभी मिथिलेश ठाकुर, तो कभी शिक्षा मंत्री के आवास। हालांकि आपको बता दें कि इन लोगों की ओर से सोमवार को एक रणनीति बनी थी कि ये लोग आमरण अनशन कर अपनी बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको तो पहले तस्वीर के माध्यम से दिखा दे कि तमाम जो सफल अभ्यर्थी है पंचायत सचिव के, वो आंदोलनरत हैं। लोगों का कहना है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी तब तक ये लोग यहीं पे रहेंगे। तो सीधा यहाँ के कुछ सफल अभ्यर्थी से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बातें अभी निकली है, अब आगे की इन लोगों की क्या कुछ रणनीति होगी। अब आगे की आप लोगों की क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, रणनीति हमारी मैं आपके सामने तमाम फिलहाल मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक आह्वान कर दे रहा हूं। अभी मैंने सभी लोगों से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया है और मैं उस प्रेस विज्ञापन को पढ़ के सुना दे रहा हूं आप लोग को कि प्रेस आमंत्रण। मान्यवर पत्रकार बंधु, पिछले 21 दिनों से धरना और 3 दिनों से आमरण अनशन लगातार जारी है और आज फिर से 9 फरवरी 2022 दिन बुधवार को, मतलब कि अभी से ही, और 2 बजे तक से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं, जिसमें से राज्य के विभिन्न जिलों से लड़के आएंगे और लगभग 300 अभ्यर्थी सामूहिक रूप से एक साथ आमरण अनशन में बैठेंगे और उसके लिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता भी रखा है। और उस आमरण अनशन के बाद हमारा रणनीति आगे बढ़ेगा, क्योंकि 300 स्टूडेंट आज बैठेंगे हम लोग आमरण अनशन पे यहाँ पे, क्योंकि पहले से ही 3 दिन से हमारा आमरण अनशन चल रहा है और 21 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अब हमारा आमरण अनशन जो है, हमारे बहुत सारे साथी अब अपने अपने जिलों से, अपने अपने घरों से, साथ ही सिर्फ हमारे पंचायत सचिव के अभ्यर्थी नहीं बल्कि उनके भाई बहन, माँ बाप, बेटी, छोटे छोटे बच्चे सब आमरण अनशन पे उतरेंगे और सब आ रहे हैं। कोई 2 साल का बच्चा भी है, कोई 6 महीने का बच्चा भी है, तो वो भी आमरण अनशन करेगा। वो भी अभी जब तक से हमारा नियुक्ति नहीं होगा तब तक से वो भी माँ का दूध नहीं पिएगा अभी। और सब यहाँ पे हम लोग आमरण अनशन पे उतर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया है। अब हमारे पास अपनी जान को देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है, क्योंकि सरकार से हम टकराव तो कर ही नहीं सकते हैं, सरकार से हम लड़ नहीं सकते हैं, सरकार के साथ हम लोहा नहीं मनवा सकते हैं। लेकिन हम उस सरकार के सामने, जो सरकार हमारे हितैषी हैं, जो सरकार हमारे मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनके सामने हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। और आने वाले कुछ ही दिनों में फिर हम पंचायत सचिव के सभी अभ्यर्थी जो हैं इस पंच तत्व में अपने आप को विलीन कर देंगे। आप लोग कल मिथिलेश ठाकुर से भी मिलने गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बयान दिया है कि अब विज्ञापन रद्द होगी, फिर से नई सिरे से विज्ञापन शुरू होगा। इस पर क्या कुछ बातें निकली है? नहीं, मिथिलेश ठाकुर के बातों पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए हम लोग को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव आपको बोलेंगे, भड़काएंगे। लेकिन चूंकि हम लोग अपना नियुक्ति का मांग लेके यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो हम लोग भड़कने वाले तो हैं नहीं। मिथिलेश ठाकुर ने हालांकि कुछ ऐसे मतलब कि बयान दिए हैं जिससे पंचायत सचिव के आंखों में फिर से आंसू टपक पड़ा है। उन्होंने ऐसे ऐसे बातें बोल दिए हैं जिससे पंचायत सचिव का हर एक युवा फिर से उनके आवाज़ से नम और भीगी भीगी आंखों से बाहर निकला वहाँ से। तो एक जिम्मेदार पद पर आसीन होने के बाद वैसी उस तरह का बेबुनियाद बयान देना कहीं ना कहीं गलत है। आप सिंपल सा एक सवाल पूछते हैं माननीय मिथिलेश ठाकुर से, अगर आपकी जो अभी विधायिका है अगर रद्द कर दी जाए, आपका मंत्रिमंडल आपसे छीन लिया जाए, आपको जो कल परसों जो फॉर्च्यूनर गिफ्ट किया गया है 44 लाख का, अगर वो आपसे छीन लिया जाए, तो क्या आप रोइएगा या फिर हंसीएगा? हमारी दर्द को देख करके उनके चेहरे में हंसी आती है और बोलते हैं कि अरे जाओ ना, तैयारी करो फिर से नए एग्जाम का, क्या दिक्कत है, 5 साल ही बीता है ना, फिर से तैयारी करके फिर से लगो, तुम लोग काबिल स्टूडेंट हो, क्वालिफाई करके आए हो। तो इस तरह के बात सुनने के बाद तो बहुत गुस्सा आया था। लेकिन क्या करें, हम लोग सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग में चलने वाले युवा हैं, जो ना तो कभी किसी का कॉलर पकड़ सकते हैं और ना ही किसी को अभद्र व्यवहार कर सकते हैं। हम हमेशा न्याय ही मांग सकते हैं और न्याय मांगने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। और सामूहिक रूप से आज 300 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी आमरण अनशन पे बैठेंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मैंने कहा है ना कि हर एक बच्चा, बूढ़ा, जो भी हमारे गार्जियन है, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, कुछ ऐसी बच्चियां भी यहाँ पे आई हुई, उनके माँ भी आए हैं, पिताजी भी आए हैं, उनके हस्बैंड लोग भी आए हुए हैं, ये कोऑपरेट करने के लिए कि अब जो भी है हम लोग घर द्वार सब छोड़ करके, घर को ताला बंद करके हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अब बिना नियुक्ति लिए यहाँ से वापस जाएंगे नहीं और सामूहिक रूप से हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन में बैठेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं विनती कर रहा हूँ कि आपको तो यहाँ आना ही पड़ेगा, चाहे आप आज आइए, चाहे कल आप हमारे शवों को, हमारे लाशों को कंधा देने के लिए आएगा, लेकिन आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। लगभग 3 दिन हो गए हैं, तमाम जो सफल अभ्यर्थी है वो आमरण अनशन पर। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी ये लोग इसी तरह यहीं पे रहेंगे। हमारे साथ और भी कुछ अभ्यर्थी, उनसे भी बात करते हैं।
कि अब आप लोगों का 3 दिन हो गया है, आप लोग 3 दिन भूखे पेट यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं या फिर आंदोलन कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है आप लोगों को? इसी तरह रहना है, सरकार को अपनी बातें पहुंचानी है? जब तक ले हम लोग का नियुक्ति पत्र हम लोग का हाथ में नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग दम तोड़ने को तैयार है, बट नियुक्ति बिना लिए छोड़ेंगे नहीं आंदोलन को। लगभग आप लोग बहुत जनप्रतिनिधि लोग उससे मिले हैं, क्या कुछ बातें सामने आई है, क्या कुछ उन लोगों की ओर से कहना है? आप लोग क्या मुख्यमंत्री से एक बार भी बात करने की कोशिश की है? देखिए हम लोग बहुत बार कोशिश किए सीएम से मिलने के लिए, बट वो हम लोग से मिलना नहीं चाहते हैं। किसी न किसी चीज का बहाना दे करके हम लोग से पीछा छुड़ा लेते हैं। और क्या है ये? देखिए क्या ये राज्यपाल से मिलने के लिए भी हमने लेटर दिए थे वहाँ पर भी, तो वहाँ पर बोला गया कि आप लोग का कॉल आ जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। आज तक ये कॉल भी नहीं आया। मतलब आप लोगों की राज्यपाल से भी अभी तक बातें नहीं हो पाई? नहीं, किसी के पास हम लोगों से मिलने के लिए टाइम नहीं है। कुछ लोग मिलते भी हैं तो संज्ञान आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। इधर मिथिलेश ठाकुर जी इधर से नेगेटिव बात करते हैं, तो बताइए हम लोग किस पर विश्वास करें और कहाँ जाएं? हम तो समझ में नहीं आ रहे। यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब कोई आपको बोल चुका है कि आप नियुक्ति करा दीजिए, तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? हम तो लग रहा है कि झारखंड में लोग पैदा ही क्यों हुए। तो जाहिर सी बात है, जब कोई मेहनत करते तो अगर उनका फल उनको नहीं मिलता है तो निराशा ही हाथ लगता है और ये काफ़ी खराब लगता है। तो हमारे साथ और भी कुछ सफल अभ्यर्थी है। पहले तो आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखाने चाहेंगे कि छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पर पहुंची है, अपनी माँ का साथ देने पहुंचे इस आंदोलन में। ये लोग भी शरीक हुई है और इन लोगों से बात करते हैं कि कहाँ से आई हैं, पलामू से। किनका साथ देने आई हैं यहाँ पे? मम्मी का। यहीं पे बैठी रहेंगी? हाँ। पता है यहाँ पे क्यों बैठी हैं मम्मी? हाँ। क्यों? पंचायत सचिव नियुक्ति लेने के। तो आप यहीं पे बैठे रहिएगा? हाँ। आप भी पलामू से आई हैं? मैं पलामू से आई हूँ। क्या कुछ अब आगे आप लोगों को करना है? आप लोग बच्चियों को भी लेकर यहाँ पर आ गए हैं। ये लास्ट है, ये लास्ट प्रोसेस है। तैयारी किए, पूरा एग्जाम निकाले, इंतजार किए, अब जॉब लेना है। अब अनशन पे बैठे हैं, अब सरकार की मर्जी। तो जब तक आप आंदोलन में बैठे रहेंगे ये लोग भी आपके साथ बैठी रहेंगी? हाँ, एकदम। कहाँ जाएगी? मेरी बेटी है, मेरे साथ ही बैठेगी। हम पढ़ रहे थे तभी मेरे साथ थी, देखी है कैसे मम्मी पढ़ाई की है और अभी देखेगी कैसे नियुक्ति लेना है। भविष्य में इसको भी तो ऐसा ही करना होगा। झारखंड की सरकार तो बदल नहीं जाएगी, उसका तो रवैया। आप लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, ये लोग भी करेगी क्या या फिर आप लोग के साथ बैठेगी? अनशन नहीं करेगी, ये साथ में बैठेगी। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्ची भी अपनी माँ का यहाँ पे साथ देने पहुंची है और बच्ची का साफ तौर पे कहना है कि ये अपनी माँ का साथ देने पहुंची है। जिस तरीके से इनकी मम्मी पंचायत सचिव है, सफल एक अभ्यर्थी है और अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंची, अपनी माँ का साथ देने पहुंची। और भी कुछ सफल अभ्यर्थी से बात करने की कोशिश करते कि तमाम ये लोग कई लोगों से भी मिले, कई मंत्री से भी मिले, कई नेता से भी मिले हैं, लेकिन अगर कुछ इन लोगों को मिला है उनकी ओर से तो बस आश्वासन ही मिला है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अब आश्वासन नहीं, हमें नियुक्ति चाहिए। नियुक्ति के लिए हम यहाँ पर 21 दिनों से बैठे हुए हैं। कहाँ से आई हैं? हम गिरिडीह से आए हैं। सफल अभ्यर्थी है जी, अपना बेटी का आपकी बेटी यहाँ पर है? मेरी बेटी के चलते हम गिरिडीह से आए हैं। हम गरीब थी से हैं। हम लोग को 5 साल से बोला जा रहा कभी देंगे नीति, अभी देंगे नीति, इसी तरह करके 5 साल हो गया। हम लोग का अचानक इन लोग का नीति का ऐसे निकाल दिया गया, तो इसके कारण हम लोग आकर के नहीं सरकार से मांग करने के लिए हम लोग बैठे हैं। क्यों इस तरह किया जा रहा है? हम लोग के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? मान लीजिए मेरे बेटा बेटी सब है यहाँ को जितने ही है, तो क्यों इस तरह किया जा रहा है? नीति क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं देने का है तो वो भी बोल देते सरकार की नहीं देंगे। हम लोग का गरीब को सबको क्या सहारा था? बेटी पढ़ाएंगे तो इसी में हम लोग का होगा कि बेटी पढ़ा करके सहारा कुछ तो मिलेगा। मान लीजिए हम बेटी कितना मेहनत से पढ़ाए, 7 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता था, साइकिल चला के जाती थी, साइकिल चला के आती थी, तो काहे के लिए इतना मेहनत कराए? जब सरकार को यही पहले ही बता देते कि नहीं नीति देंगे हम लोग। सरकार ने धोखेदारी जिस तरह ये लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो समझिए इन लोग का बच्चों का खाली खिलवाड़ नहीं हो रहा है, माँ बाप का सब परिवार का खिलवाड़ हो रहा है। कौन बच्चा पढ़ाने चाहेंगे इतना? कौन बच्चा के सोचेंगे कि मेहनत करके मजदूरी रोटी करके हम बच्चा पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे? कहाँ से कर सकेंगे उस तरह? सबको तो यहाँ दिल तो टूट जा रहा है, बैठ करके दिल भी किसी का भी नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग को नीति दिया जाए और ना तो हम लोग का यही जान दिया जाएगा।
तो आप देख सकते हैं बच्चियों के साथ साथ पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से उनके बच्चे मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं और बस नियुक्ति की वजह से वो लोग सड़क पर आ गए हैं। बार बार इन लोगों की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि अगर जब तक सरकार इन लोगों की बात नहीं सुनती है तब तक ये लोग आमरण अनशन करेंगे, साथ ही साथ सड़क पर बैठकर ये लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कई मंत्रियों से, कई नेताओं से इन्होंने मिलने की कोशिश की, हालांकि उनके तरफ से बस आ रहा था तो बस आश्वासन। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अब आश्वासन नहीं, हमें नियुक्ति चाहिए। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांग है उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।